मैं सूरज भारती आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का वर्ड है फिजिकल कैपिटल यानी कि भौतिक पूंजी। आज के सेशन में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भौतिक पूंजी होता क्या है, इसके माध्यम से कैसे उत्पादन प्रक्रिया संपन्न की जाती है और इसको कितने घटकों में बांटा गया है, अगर इसका वर्गीकरण किया गया तो कितने प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है और किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक पूंजी की। तो जब भी हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं या खाद्यान्न उत्पादन करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि भूमि, श्रम और मानव पूंजी, इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो भी संसाधन हम किसी भी वस्तु के निर्माण में उपयोग में लाते हैं तो उसको हम भौतिक पूंजी बोलते हैं। जैसे कि औजार, मशीन, भवन, कच्चा माल, नकद मुद्रा, ये सभी ऐसे संसाधन हैं जो भौतिक पूंजी के अंतर्गत आते हैं। इनके माध्यम से ही हम किसी नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं, छोटे कंपनियों या फैक्ट्रियों द्वारा या लघु उद्योगों द्वारा या किसी खाद्यान्न का उत्पादन इन्हीं संसाधनों से करते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो सामान्यतः भौतिक पूंजी को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी से आशय यह है कि जब भी हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसमें जो भी संसाधन हम लगाते हैं, अगर वह संसाधन एक निर्माण प्रक्रिया के अलावा अन्य निर्माण प्रक्रियाओं में भी उपयोग होता है या कई सालों तक हमारे पास रहता है और कई सालों तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वैसे पूंजी को हम लोग अस्थाई पूंजी बोलते हैं। जैसे कि औजार, मशीन, भवन। औजार में जैसे सपोज दैट कृषि कार्य करते हैं या हम लोग फसल उगाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास फावड़ा होता है, कुदाल होता है या कीटनाशक स्प्रे करने वाली मशीनें होती हैं। क्या वह एक ही सीजन के लिए रहती हैं या साल भर के लिए रहती हैं? वो कई सालों तक हमारे पास रहता है। तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी अस्थाई पूंजी। उसके बाद से मशीन की बात की जाए तो जैसे ट्यूबवेल हो गया पानी से लाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फसल उत्पादन प्रक्रिया के लिए यह रहता है, ये तो सामान्यतः कई वर्षों तक रहता है, इसलिए इसको भी हम लोग अस्थाई पूंजी के अंतर्गत रखते हैं। भवन की बात की जाए तो जब भी शहरों में छोटे मोटे जो कारखाने होते हैं तो उसमें जो भी हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो क्या भवन एक या दो ही प्रोसेस के समय रहता है? नहीं, ये 10 साल, 12 साल, 15 साल तक जो मालिक होता है उसके पास रहता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये भी एक अस्थाई पूंजी के अंतर्गत आता है। अब आते हैं कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी से आशय है कि जब भी हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं या नई वस्तु बनाते हैं या खाद्यान्न उत्पादन ही क्यों न करें, तो अगर पूरे उत्पादन के समय ही वह वस्तु ख़त्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी। जैसे कि सपोज दैट अगर हम कृषि कार्य करते हैं और खाद्यान्न उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, अस्थाई पूंजी तो हमारे पास रहता है मगर जो कार्यशील पूंजी रहती है वो समाप्त हो जाती है। जैसे कि खाद हो गया, उसके बाद से बीज हो गया, और जो कृषि कार्य के लिए या जो भी आगत होते हैं उनको खरीदने के लिए क्या होता है, यानी कि जो भी मुद्रा होती है, खाद या बीज हो गया, कीटनाशक हो गया, इन सब को खरीदने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? नकद मुद्रा। ये जब प्रक्रिया होती है या किसी चीज़ को हम खरीदते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास नकद पूंजी होती है या कैश जो पैसा होता है वो उत्पादन प्रक्रिया के समय ही समाप्त हो जाए तो ऐसी पूंजी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यशील पूंजी। तो अब बात करते हैं कच्चे माल। कच्चे माल की बात की जाए तो जैसे अगर हम चीनी का निर्माण करना चाहते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमें गन्ना खरीदना होगा। तो गन्ना क्या होगा, गन्ना कच्चे माल के अंतर्गत आएगा। या अगर हमारे पास छोटा मोटा कोई वस्त्र निर्माण उद्योग है या छोटे मोटे मतलब कारखाने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कपास
खरीदना पड़ेगा। और कपास किस रूप में आता है? कपास को वहाँ क्या बोला जाएगा? कच्चा माल। और जब कपास को अगर कपड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा तब जाके उसको वस्त्र बोला जाएगा। तो इस तरीके से कपास भी अपने आप में क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। तो ये हो गया कार्यशील पूंजी। और उसके बाद से दूसरा है, जब अगर हम जिन पैसों के माध्यम से हम लोग कपास खरीदते हैं या गन्ना खरीदते हैं, तो उन जो मुद्रा उपयोग की जाती है उसी को हम लोग नकद मुद्रा बोलते हैं। नकद मुद्रा की बात की जाए तो यातायात में भी, जब भी हम छोटे मोटे उद्योग धंधे चलाते हैं तो किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए या बेचने के लिए जो भी यातायात में पैसा लगता है वह भी नकद मुद्रा के अंतर्गत आता है। या जो भी फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं या खेतों पर काम करते हैं, उनकी जो भी पारिश्रमिक या पारितोषिक देना होता है या श्रम के बदले पैसा देना होता है, उसको नकद मुद्रा के अंतर्गत माना जाता है। यानी कि ये सब कार्यशील पूंजी है। यानी सामान्यतः स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में यही अंतर है कि स्थायी पूंजी, जब भी हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो वो स्थायी पूंजी हमारे पास ज़्यादा समय तक रहती है। और कार्यशील पूंजी क्या होता है? जब भी किसी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं तो वह उत्पादन प्रक्रिया के समय ही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।